अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, बट स्टिल मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और आपका मंडे को 11th क्लास का पहला पेपर है, तो मैं पहले पेपर वाले दिन आप लोगों की कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आपके पास ईच एंड एवरीथिंग हो जो कि आप लोग जहाँ से तैयारी कर सकें। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी तैयारी भी करनी है। 80 से 70 से 80% चांसेस होते हैं कि बताए हुए गेस आ जाए। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे ही बताई हुई चीज़ें करें, आप लोग अपनी भी जो आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है उसको कंटिन्यू रखें, साथ साथ ये भी चीज़ें जो है वो करते रहें। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पंचुएशंस जो है वो इंग्लिश की दूंगी 11th क्लास की, जो कि आपके आई थिंक 5 मार्क्स का पार्ट होता है और उसमें इंपॉर्टेंट पंचुएशंस आप लोगों से पूछी जाती हैं। पंचुएशन तो पता ही होगा ना क्या है, कि कैपिटलाइजेशन कहाँ पे करनी है, कोमास, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप्स, ये तमाम जो चीज़ें कहाँ पे पुट करनी है वो आप लोगों से पूछी जाती है। और पंचुएशंस जो है आपके चैप्टर्स में से ही आती है, मतलब लेसन के अंदर से आती है। कोई भी वो लेसन के अंदर से पैराग्राफ देते हैं और वो कहते हैं कि ये इसमें पंचुएशंस पुट करें, इसको देखें और इसको करेक्ट करें। आउट ऑफ सिलेबस, जो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस या इस तरह कोई रेंडमली नहीं वो देते आपको, आउट ऑफ कोर्स नहीं देते, वो आपको कोर्स के अंदर से, आपके लेसन के अंदर से ही पंचुएशंस देते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पंचुएशंस के पैराग्राफ्स हैं जो आपके लेसन्स में से इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं, 6 से 7 के करीब, जो इम्पोर्टेंट है पंक्चुएशन के लिहाज से। जैसे कि पहले वाला है, एग्जैक्टली दैट ही आंसर इट कुड बी एनीवन, ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर भी नीचे दिया हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये बटन चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो है ये पंक्चुएशन के एसेज पैसेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं। उसको पहले क्वेश्चन भी है, उसके साथ ही आंसर भी है नीचे, जो कि ज़बरदस्त बात है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पंक्चुएशंस पुट करनी है, कोमास कहाँ लगाने हैं, फुल स्टॉप कहाँ लगाने हैं, और कैपिटलाइजेशन वगैरह कहाँ करनी है। अच्छा, नंबर 2 पे है, शी टर्न्ड द यूनिट ओवर एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, scotch tape to the button of the box, she pulled it off, Mr. Stewart will call on you at 8 PM। इसका आंसर भी नीचे है। अच्छा, ये नीचे लिखे हुए हैं कि ये किस किस बोर्ड में किस किस टाइम पर भी आए हुए हैं ये सब। अच्छा, ये हो गए आपके पहले 2 मैंने आप लोगों को बोले, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हो गया आपके बटन चैप्टर के इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस। नेक्स्ट हम नीचे चलें, चैप्टर नंबर 2 की क्लियरिंग ऑफ इन द स्काई की भी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस है। मैं एक आधी बोलती हूँ, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है, इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड। ठीक है, उसके बाद ये तो एक छोटी सी लाइन है ना, मतलब नीचे वाला पैसेज देखें, सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa. He held it between him and the sun. इसका नीचे आंसर भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप लोग देख सकते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे तकरीबन 10 के करीब इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन के पैसेजेस और पैराग्राफ, छोटे छोटे लाइंस हैं, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे लिखा है, डीजी खान बोर्ड में आए हैं, लाहौर बोर्ड में आए हैं, भावलपुर बोर्ड की आई हैं, साहिवाल बोर्ड में है। ये तमाम तरह बोर्ड्स भी मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसका मतलब है। चैप्टर नंबर 3 पे आए, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। तो इसमें देखें, इसके भी तकरीबन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेजेस नजर आ रहे हैं। मैं चंद एक ऊपर वाले बोलती हूँ। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बिटरिंग स्टूड वेरी डार्क नाउ, वेरी गोल्डन आइड, ओपन द स्लोप अबव हिज विला, लुकिंग एट द वैली। तो ये देख लें, इसके आंसर भी नीचे मेंशन है, आप लोगों ने वो कंप्लीट चेकआउट कर लेना है। नंबर 2 पे देखें, he looked with the dismay at their house, even the house, the wind had done something to it, the airs burned it। ठीक है, तो ये नंबर 2 वाला इंपॉर्टेंट है, ये मुल्तान बोर्ड में भी आया हुआ है। तो नीचे वाले भी देख लें आप लोग, इसके भी आपको 9 से 10 के करीब इंपॉर्टेंट आपको पंक्चुएशंस नजर आ रही होंगी, बल्कि इस चैप्टर की ज़्यादा है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशंस के लिहाज से। उसके बाद ये है कि थैंक यू मैम वाला चैप्टर है, इसमें नंबर 1 पे देखें, देन वेल
eat, said the woman. I believe you are hungry or been hungry to snatch my pocketbook. तो ये नंबर 1 पे है। नीचे इसके सॉल्व्ड आंसर के साथ क्वेश्चंस आपको तमाम तर नजर आ रहे होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 देखें, द पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है चैप्टर, उसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 पे पैसेज देख लेते हैं कौन सा है पंक्चुएशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट। ये है, वट एवर रीजन ही गेव पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, दोज आर लाइंग excuses they said behind his back. Herbert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. ठीक है, इसका आंसर भी नीचे मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े। चैप्टर नंबर 6 है द रिवॉर्ड। उसका जो इम्पोर्टेंट पहला पैसेज है पंक्चुएशन के लिहाज से वो है, एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, सेड टर्बट, and couldn't afford the money to get there. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नीचे बोर्ड्स भी मेंशन है, साहिवाल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, काफ़ी दफ़ा आ चुका हुआ ये, तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद इसी चैप्टर के मजीद आप लोगों को नेक्स्ट नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, द यूज़ ऑफ फोर्स। उसका नंबर 1 वाला देखें, उसके बाद बाकी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सच अ नाइस मैन पुट इन द मदर, लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, कम ऑन डू वट ही टेल्स यू टू, ही वॉन्ट हर्ट यू। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे वाला देखें, डज योर थ्रोट हर्ट, यू एडेड द मदर टू द चाइल्ड, बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिडंट चेंज, नॉर डिड शी मूव हर आईज फ्रॉम माई फेस। ये देख लें, ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है 2019 में, 2018 में, 2016 में भी, और अभी 2023 है, तो शायद ये इस बार भी आ जाए। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 विच इज द गुलिस्तान ऑफ सादी। इसके भी इंपॉर्टेंट आपको एक दो नजर आ रहे हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 है द फुलिश क्वैक। इसके 2 पैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यू नॉट परसीव आंसर द कैमल मैन, आई विश टू शो यू डैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट देयरफॉर गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो आप लोग ये देख लें। उसके बाद नेक्स्ट है अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट्स। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही हर लिहाज से। इसमें एक आधा आपको नज़र आ रहा है, ये एक ही पैसेज है जो डीजी खान बोर्ड में भी आया हुआ है और काफ़ी और बोर्ड्स में भी आया हुआ है, तो ये आप लोगों ने चेकआउट कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 पे आए, आई हैव अ ड्रीम वाले में एक ही, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं मिला। मगर चैप्टर नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ अ मैगी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 एंड ओवरकोट। इसमें भी एक आपको ये नजर आ रहा है पैसेज के 1432 रुपीज, सर द यंग मैन फॉरवर्ड एज इफ टू सजेस्ट ओह सो मच। तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं जो कि आपके पंक्चुएशन के लिहाज से जो है वो आ सकते हैं। 14 चैप्टर के मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिलहाल मुझे तो इजाज़त, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से एग्जाम्स दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने लिए दुआ करें, अपने फेलोज़ के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।